आई हैपन टू स्पीक टू वन ऑफ द फंड मैनेजर्स, तो उनसे बात करके ये मालूम चला कि फंड मैनेजर्स भी ये सोचते रह रहे हैं कि जो एसआईपी के मोड से फंड्स आ रहे हैं या जो मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए पैसा आ रहा है उसको कहाँ लगाए। वो कहते हैं इस बकेट को, इस बास्केट ऑफ स्टॉक्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद very few options now, because they have their own obligations of putting this amount of money into this stock and this sector. तो ऐसे में अब Hyundai की आईपीओ की बात आ रही है कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है 25,000 करोड़ रुपए का, एलआईसी के बाद ये ऐसा आईपीओ होगा। क्या आपको सही में लगता है कि हमको और कंपनियों को लिस्ट करने की जरूरत है, और अगर है तो रीसेंट लिस्टिंग्स प्रीमियम तो मिलते रहे अच्छा, लेकिन उसके बाद वो फिजल आउट होता है उनका परफॉर्मेंस, एंड इट इज अ टाइम, it is going to take time for all these companies to get established. So what is your view on all this scenario like? यस, आई थिंक डेफिनेटली जब 2018 में सेबी ने अपना एक रूल इम्प्लीमेंट किया था कि टॉप 100 कंपनीज बाय मार्केट कैप और लार्ज कैप 101 to 250 जो है मिड कैप है, और 250 एंड बियॉन्ड स्मॉल कैप है। मुझे लगता है कि वो रूल एस्टेब्लिश होने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी हमने मार्केट में देखी है। एंड अगेन एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, लिमिटेड जो स्टॉक्स है उन्हीं में जो एडिशनल फंड फ्लो है वहीं जा रहा है, डिस्पाइट ऑफ वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जो बास्केट है इसे एक्सपैंड करने का सही समय है। मे बी आई थिंक बीच में सेबी चेयरमैन का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर इंडस्ट्री प्रपोजल लेके आएगी तो डेफिनेटली वी विल कंसिडर दिस। एंड मे बी जो टॉप 100 कंपनी जिसे आज लार्ज कैप कहा जाता है, शायद उसे बढ़ा करके टॉप 125 या 150 कंपनीज भी किया जा सकता है ना। ऑन द टॉप ऑफ दैट, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो बड़े बिजनेसेस है Hyundai जैसे ये लिस्ट होंगे तो डेफिनेटली जो बड़े आईपीओ हैं वो भी कहीं ना कहीं कैपिटल सक करेंगे, जो एक्स्ट्रा कैपिटल है, और उसमें कहीं ना कहीं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी फंड मैनेजर को। बट ये जो आपका जो पॉइंट है कि आईपीओ के बाद डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट देखा जाता है, और क्यों ना हो, क्योंकि हर प्रमोटर को ऐसा लगता है कि मैं मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लूं जब मैं मेरी कंपनी लिस्ट करूं। वंस इन लाइफ टाइम इवेंट होता है। और वही इन्वेस्टर को लगता है कि मैं मैक्सिमम गेन करूं थ्रू दिस आईपीओ, थ्रू लिस्टिंग गेन। तो डेफिनेटली ये टसल लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। तो देर आर ओनली फ्यू बिजनेसेस जहां हम देखते हैं कि लिस्टिंग के बाद कंसिस्टेंट गेन मिलता है। केस इन पॉइंट डीमार्ट हमने देखा था, काफी रोबस्ट लिस्टिंग हुई थी। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इसमें रणनीति वही होनी चाहिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो लिस्टिंग गेन लेकर के साइड हो जाए, एंड वंस देयर इज अ कंसोलिडेशन इन द मार्केट, एक बार 1 या 2 क्वार्टर के नतीजे आ जाए, स्टॉक प्राइस कूल ऑफ हो जाता है, उसके बाद फिर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ये सब स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं।